अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। शबान का महीना बहुत ही बाबरकत वाला महीना है, क्योंकि इसमें भी अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं जिस तरह माह रमज़ान में होती हैं। तो इसलिए माह शबान की जो बरकत है, माह शबान की जो फजीलत है, वो अपनी जगह पर हक है। और माह शबान के पहले हफ्ते का जो वजीफ़ा है वो बहुत ही मुजर्रब और ताकतवर वजीफ़ा है कि जिसको आप किसी भी मकसद के लिए, किसी भी हाजत के लिए, अपने दिली सुकून के लिए, पूरे साल की आमदन के लिए, पूरे साल की बरकती के लिए आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इसका तरीक़ाकार क्या है? तो तरीक़ाकार शेयर करने से पहले जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी का बटन ऑल पे प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो आपने क्या करना है, जैसे ही माह शबान का चांद आपको नज़र आया है तो आपने शबान के पहले हफ्ते में आपने ये वजीफ़ा करना है। तो माह शबान के पहले हफ्ते में लगातार आपने ये वजीफ़ा करना है। किसी भी नमाज के साथ आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। बावज़ू होकर करिए, नमाज की पाबंदी के साथ करिए, यकसुई के साथ कीजिए, यकीन के साथ कीजिए। और कोई भी वजीफ़ा करने से पहले अगर आप कोई भी अपनी हैसियत के हिसाब से सदका निकाल लिया करें तो उसके फ़वाइद व असरात आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा होते हैं और वजीफ़े की कबूलियत को चार चांद लग जाते हैं। तो इसलिए आपने बावज़ू होकर किसी भी नमाज के बाद आपने किबला रुख बैठ जाना है। एक बार, 3 बार या 11 बार आपने दुरूद पाक को पढ़ना है और उसके बाद फिर आपने 3 बार सूरत इखलास को पढ़ना है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। और उसके बाद 3 बार ही आपने तीसरे कलमा पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। और फिर आपने 300 बार अस्तगफार करना है, कोई भी अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। या अगर ये आपको दुआ नहीं आती तो आप अस्तगफिरुल्लाह 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 आप इसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आखिर में फिर आपने 1 बार, 3 बार या 11 बार दुरूद पाक को पढ़ना है और आपने ये वजीफ़ा लगातार पूरे पहले हफ्ते आपने करना है। तो उसके बाद फिर आपने अपनी हाजत के लिए, अपनी मकसद के लिए अल्लाह ताला के यहाँ आजिज़ाना तौर पर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा इस पहले हफ्ते की बदौलत, इस पहले हफ्ते की फजीलत, इस पहले हफ्ते की बरकत की वजह से आपकी ज़िंदगी में आई हुई तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी और आपके घर में रिज़्क़ की बरकत पूरे साल होगी। इसके अलावा आपकी जो औलाद है वो फर्माबरदारी के दायरे में आ जाएगी। जिसके यहाँ औलाद नहीं है, औलादे नारीना पैदा होगी। तो इसलिए आपकी जो जो भी हाजतें हैं, जो जो भी मकसद है, आप उसको सामने रखते हुए तो अल्लाह ताला के यहाँ आजिज़ाना तौर पर आप दुआ मांगे। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी और आपकी जो भी मुश्किलात होगी वो ज़रूर दूर हो जाएंगी और आपका मकसद ज़रूर पूरा होगा। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको ये वजीफ़ा करने की तौफीक दे और इस वजीफ़े की इजाज़त आम और ख़ास है। मेरे तमाम बहन भाई इस वजीफ़े को कर सकते हैं और ख़वातीन मखसूस अय्याम के बाद इस वजीफ़े को करें। अगर इस वजीफ़े को वो पहले हफ्ते नहीं कर सकती तो वो इस वजीफ़े को दूसरे हफ्ते कर लें। तो अगली वीडियो के अगले मवाद तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।